Good morning everyone. As we had assured you that in coming videos we will talk about technical things in SSB. पिछले वीडियोस में हमने आपको अश्योर किया था कि हम आने वाले वीडियोस में कुछ टेक्निकल चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होता है, बहुत बार कैंडिडेट्स अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत समय से मेहनत कर रहे होते हैं, मगर रिजल्ट्स उनके अनुसार नहीं आते। आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ टेक्निकल बातें आपसे शेयर करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक होगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको क्या ग्रेडिंग्स दी जाती हैं, कैसे असेसर्स आपको असेस करते हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि उसकी एप्रोप्रिएट तैयारी किस तरीके से आप कर सकते हैं। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, सबको पता है, जो लोग एसएसबी अपीयर हो चुके हैं अभी तक उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट बैटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट में दूसरा टेस्ट होता है, यानी कि इसको हम कंफर्मेटरी टेस्ट भी मान सकते हैं, और इट इज टेस्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये भी सबको क्लियर है। मगर अभी तक ग्रेडिंग क्या मिलती है, इस पर कभी कोई चर्चा हुई नहीं। आज मेरा जो उद्देश्य है आपके साथ बात करने का, वो टेक्निकल ग्रेडिंग्स क्या मिलेंगी आपको, उसके ऊपर चर्चा की जाए। आपके जो वर्ड्स होते हैं, जो 60 वर्ड्स होते हैं, इनको बोर्ड में 7 ग्रेडिंग्स में बांटा जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम N1। N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल, तो एक बिलो एवरेज सेंटेंस लिखने वाले को न्यूट्रल कैटेगरी में रखा जाता है। सबसे जो खराब ग्रेडिंग आपको मिलती है वो होती है N1, देन राइजिंग टू N2, N3, देन इट कम्स टू P1। P stands for positive, positive 1, positive 2, positive 3, and the highest grading is HP, high positives। जो कैंडिडेट N1, N2 और N3 ग्रेडिंग्स पाते हैं, उनको जनरली कॉन्फ्रेंस में वो वेटेज नहीं मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए। बिलो लेवल सेंटेंसेस या ऑब्जर्वेशन होती नहीं है उसमें आपकी। ये एसोसिएशन टेस्ट है, आप अपना इन्वॉल्वमेंट कहीं दिखाते नहीं हैं, इस वजह से आप N3 तक स्टक कर जाते हैं। Whereas candidates who are little bit involved into their association will be getting P1, उनको P1 ग्रेड मिलेगा, P2 उससे बेहतर है, P3 मोस्ट डिजायरेबल ग्रेड इन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में सबसे डिजायर्ड ग्रेडिंग जो मानी जाती है वो होती है P3 और HP, यानी कि आप और बेहतर हैं। तो ये 7 ग्रेडिंग आपको मिलने वाली है। आज इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगर आप P3 या HP लेवल पर ग्रेड पाना चाहते हैं तो किस लेवल पर तैयारी की जाए। मगर उससे पहले मुझे 2 चीज़ों का कंसर्न था, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा आज। पहली चीज़, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं कि सिलेक्शन बोर्ड्स कब खुलेंगे, कब हमारी एसएसबी की डेट आएगी, या अब परेशानी भी आ रही है यंगस्टर्स के अंदर इस चीज़ को देख करके कि हमारी रिपोर्टिंग डेट नहीं आ पाई। देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, तैयारी बहुत बड़ी चीज़ होती है
और जो समय आपको मिल रहा है वो तैयारी का मिल रहा है। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो जीत निश्चित हो जाती है या आप जीत के करीब पहुंच जाते हैं। इसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको, और इस उदाहरण से पहले एक चीज और कहना चाहूंगा, इसको कोई भी पॉलिटिकल इशू ना मानिएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्म फोर्सेस एंड वी आर शेयरिंग सम एग्जांपल्स विद यू। 1971 की लड़ाई सबको याद है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इससे बड़ी जीत दक्षिण एशिया में आज तक कभी दर्ज नहीं की गई। 13 दिन की लड़ाई, 93,000 से ज्यादा सैनिकों का आत्मसमर्पण, बहुत बड़ी जीत थी। मगर इस जीत की बुनियाद कहां लिखी गई थी, मैं उसकी चर्चा करता हूं। शायद जितने लोग आज डिप्रेस होकर के बैठे होंगे, परेशान होकर के बैठे होंगे, उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। पॉलिटिकली 1971 की लड़ाई अप्रैल महीने में तय की गई थी। इट वॉज डिसाइडेड इन अप्रैल 1971 पॉलिटिकली। एक बैठक होती है और बड़े मजे की बात यह है कि वो बैठक भी इतिहास के पन्नों में दर्ज की गई। एक तीखी बहस और हीरो ऑफ इंडियन आर्मी फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ उस बैठक का हिस्सा थे। जो लड़ाई अप्रैल 1971 में तय की जा रही थी, पूरा देश, पूरे पॉलिटिशियंस, सारे ब्यूरोक्रेट्स ये मान के चल रहे थे कि अप्रैल में जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे और जीत करके आ जाएंगे। एक व्यक्ति ने नकार दिया, एक व्यक्ति ने मना कर दिया, ये कह करके कि अभी लड़ेंगे तो लगभग हार निश्चित हो जाएगी। उस बहस के अंत में सब चीजें सैम मानेकशॉ के ऊपर छोड़ दी गई और वो लड़ाई सैम मानेकशॉ के अनुसार लड़ी गई। उस लड़ाई को दिसंबर 1971 में लड़ा गया। आप सोचो, 8 महीने का समय, यह समय था खाली समय। और मैं सभी युवाओं से यह कहना चाहता हूं कि खाली समय आराम करने के लिए नहीं होता है, खाली समय तैयारी करने के लिए होता है। आज का वक्त आपके लिए तैयारी करने का है। आज आप तैयार हो जाएंगे। फौज में एक कहावत होती है कि स्वेट ऑफ ट्रेनिंग सेव्स ब्लड ऑफ वॉर। अगर आपने ट्रेनिंग अच्छी की है तो लड़ाई निश्चित अच्छे तरीके से लड़ेंगे, यानी कि ट्रेनिंग का पसीना लड़ाई का खून बचाता है। और आज आप ट्रेनिंग फेज में हैं, अगर आप आज अच्छी मेहनत कर ले जाते हैं तो निश्चित तौर पर जिस दिन आपका फ्यूचर डिसाइड हो रहा होगा उस दिन आप बहुत बेहतर कर रहे होंगे, आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। आप तैयारी पर फोकस रखिए। ये समय भगवान ने पूरे दुनिया को दिया है, अकेले आपको नहीं दिया है। आज आप ही कमरे के अंदर बंद नहीं है, घर के अंदर बंद नहीं है, पूरी दुनिया इस तरीके से शांत हो गई है। मगर उसके बावजूद पॉजिटिव क्या है, यह समय तैयारी का है। तो पहली चीज मैं सभी यंगस्टर्स से कहूंगा, अपनी तैयारी को अच्छा रखिए। आज की डेट में आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है। जिस प्लेटफॉर्म से मैं बात करता हूं, मेजर कलसी क्लासेस, ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज, और इवन SSB भी, रिटन भी, और इसके साथ साथ स्पोकन इंग्लिश भी। क्योंकि जब आप लोग कमेंट्स लिखते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि एक कैंडिडेट आज से 2 महीने पहले भी एक ही चीज लिखता है कमेंट में कि क्या SSB इंटरव्यू हम हिंदी में दे सकते हैं। आज भी वो वही कमेंट लिख रहा है, और आज के 2 महीने बाद जब सिलेक्शन डेट आ जाएगी या रिपोर्टिंग डेट आ जाएगी आपकी, तब भी आप यही कमेंट लिख रहे होंगे कि क्या SSB इंटरव्यू हम हिंदी में दे सकते हैं।
पहली चीज तो हमारे दिमाग में यही आती है कि तब फिर इस यंगस्टर ने इस समय किया क्या, इसके पास समय था। एंड आई अश्योर यू, एक टेस्टेड प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन किया गया है स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। आप जुड़े मेजर कल्सी क्लासेस के साथ और अपने आप को आज सुधार सकते हैं। सुधरने का अवसर है और इस अवसर को जिसने खो दिया, हमेशा मेरे प्रिंसिपल साहब थे, एक स्कूल डेज की बात करूं मैं आपसे तो NR उपाध्याय साहब उनका नाम था। तो उन्होंने हमसे असेंबली में आकर के अक्सर वो कहते थे कि बच्चों, समय को हमेशा आगे से पकड़ो क्योंकि समय पीछे से गंजा होता है, और एक बार समय आपसे आगे निकल गया तो जिंदगी भर कोशिश करके भी आप उस समय को पकड़ नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा कंसर्न था, इसलिए मैंने आपसे इस बात की चर्चा की। दूसरी एक चीज जो फिर एक चिंता का विषय है कि आजकल यंगस्टर्स का नजरिया बहुत जल्दी बदल जाता है। कल ही बॉलीवुड में कुछ ऐसा घटा जिससे पूरा शायद आज देश स्तब्ध है कि किसी का नजरिया बदलने से कितना बड़ा नुकसान होता है, और इस नुकसान को आप रिग्रेशंस के अलावा कुछ नाम नहीं दे सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, 2 दिन पहले मुझे भी ऐसा लगा, मुझे कुछ चीज चाहिए थी, वो चीज हालांकि मुझे नहीं मिली। अगर वो चीज मुझे नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना नजरिया बदल दूं। मैं अपने यंगस्टर्स को एक और चीज कहना चाहूंगा कि जब आप छोटी छोटी चीजों पे नजरिया बदल देते हैं तो हो सकता है कल वो चीज आप अचीव भी कर लें। ऐसा होगा, लाइफ है। कल जब आप उस चीज को अचीव कर ले जाएंगे तब उस चीज की कोई खुशी, कोई अहमियत आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि आपका नजरिया बदल चुका था। आप रह ही नहीं गए थे। जिस व्यक्ति ने उस चीज की कल्पना की थी, आपके सपने हैं आपके सामने। मैं कई बार देखता हूं कि अगर कोई कैंडिडेट कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, महीने 2 महीने बिल्कुल घर पर जाकर के बैठ जाते हैं, नजरिया बदल जाता है। कल आप रिकमेंड भी हो जाएंगे तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि आप नहीं रह गए हैं, आप बदल चुके हैं, आपका नजरिया बदल चुका है। चीजों की अहमियत बदल जाएगी आपके लिए। या तो उस दिन उस चीज को पा करके आपके मन में अहंकार आ जाएगा, और या फिर आपको उस चीज की वैल्यू उतनी नहीं समझ में आएगी जिस वैल्यू के साथ आप उसको पाना चाहते थे। तो 2 चीजें मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा। एक, इस खाली समय को तैयारी के समय में बदलें, अच्छी तैयारी करें। दूसरा, छोटी छोटी चीजों में आप अपने नजरिए को बदला ना करें। नाउ कमिंग ऑन द सेकंड पार्ट, दैट इज कैसे तैयारी किया जाए। क्योंकि मैंने देखा है कि जितने लोग कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं, बहुत ज्यादा नोट्स बना रखे हैं SSB के, रजिस्टर्स भर लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चले गए, किस वेबसाइट पर, किस प्लेटफॉर्म पर हमें ज्यादा वर्ड्स मिलते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें पढ़ने में मिलती हैं कि श्योर शॉर्ट वर्ड्स ऑफ SSB। अब SSB में आने वाले वर्ड्स लिख दिए और उसको आपने एक रजिस्टर में लिख लिया और उसके अच्छे सोच करके सेंटेंसेस लिख लिए। एक दिमाग में विचार आया कि आखिर चलते चलते लास्ट समय 11th आवर में जाकर के रिवीजन कर लेंगे और सब कुछ सब ऐसे का ऐसा लिख देंगे और हम जाकर के रिकमेंड हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपकी तैयारी की बुनियाद कहीं ना कहीं गलती से शुरू हुई थी और वो गलती आपको रिजल्ट नहीं दिला सकती है। मेक इट वेरी क्लियर, ये सबकॉन्शियस माइंड का टेस्ट है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेक किया जा रहा है स्ट्रेस लेवल पर ला करके,
और आपने तैयारी क्या की थी, कॉन्शियस माइंड में जा करके, यानी कि शब्दों को लिखा, सोच विचार के उसके सेंटेंसेस लिखे और जा करके रिवाइज करके हम लिख देंगे और कुछ मिरेकल हो जाएगा लाइफ में। नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड का टेस्ट है तो तैयारी भी सबकॉन्शियस माइंड की ही होनी चाहिए। अब इसमें मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं कैसे तैयारी किया करो इसकी। आप अभी सब लोग अपने घर पर हैं, फैमिली मेंबर्स आपके साथ होते हैं, एंड फैमिली इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपके हर वक्त वो आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके भाई बहन होंगे, उनके साथ अपनी बातों को शेयर करिए और उनसे कहिए कि डे टू डे लाइफ में आने वाले 50, 60, 100 हर आदमी की, हर व्यक्ति की, हर यंगस्टर की अलग अलग क्षमता होती है। ये आप तय करेंगे, हम तय नहीं कर सकते। आपकी क्षमता 50 वर्ड्स की है, आप 50 लिखवाइए। 100 की है, आप 100 लिखवाइए। 150 की क्षमता है, आप 150 लिखवाइए पूरे दिन। अब देखो, वर्ड कोई और लिख रहा है, ना वो आपसे शेयर कर रहे हैं और ना आप उनसे शेयर कर रहे हैं। कोई जिक्र नहीं पूरे दिन में, कहीं ऐसा नहीं जिक्र हुआ कि आज शाम को आपको टेस्ट देना है मेरे साथ बैठ करके, या आपने किसी से पूछा कि क्या मेरे वर्ड तैयार हो गए। कोई ऐसा चर्चा ही नहीं हुई। दिन की सारी दिनचर्या में आप उलझे रहे। शाम को जब खाली हुए, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, फादर के साथ, मदर के साथ, जिन्होंने लिखा है उनसे आप समय लीजिए। अचानक उनके सामने एक्सपोज कर दीजिए अपने आप को। आप बैठे उनके सामने, वो वर्ड बोलेंगे, आप सेंटेंस बोलेंगे। अब उसमें क्या होता है कि मोबाइल सब घरों में आजकल बहुत आसानी से उपलब्ध है और मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी आपके पास उपलब्ध है। आपने मोबाइल को रिकॉर्डर पर लगा करके और उन्होंने वर्ड बोलना शुरू किया, आपने सेंटेंस बोलना शुरू किया। और ये प्रैक्टिस आप तब तक जारी रखें, समय लग सकता है, मैं विश्वास करता हूं एक दिन में परफेक्शन नहीं आता है, गलतियों से ही इंसान सीखेगा। और एक यंगस्टर होने के नाते गलतियां करने से मत डरो। आप गलती करोगे तो ये समझ लीजिए कि सीखने की बुनियाद पड़ चुकी है, सीखना तय हो जाएगा। समय लगेगा इसमें, हो सकता है 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, 10 दिन लगे। हर इंडिविजुअल की एबिलिटी भी डिसाइड करेगी ये चीज को। एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि जब आप पहले दिन रिकॉर्ड करते हैं तो आपने सुना कि अच्छा ठीक है, इन्होंने 50 वर्ड बोले थे, 50 में से इतने वर्ड ऐसे थे जिनका मेरे पास तुरंत रिएक्शन था। कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनका रिएक्शन डिलेड था, यानी कि मेरे दिमाग में तुरंत विचार नहीं आया था। और कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनका मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आया था, मैं ब्लैंक हो गया था। इन 3 स्टेज को जब आप चेक करेंगे तो अब समझ में आया कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड कितनी जल्दी रिफ्लेक्ट कर सकता था। एक टाइम आएगा प्रैक्टिस के साथ जब आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्ड के साथ इमीडिएट रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा, रिफ्लेक्शन टाइम खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। उस दिन यह तय हुआ है कि अब आप वाकई ही सबकॉन्शियस माइंड के साथ तैयार हैं। फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के डूज एंड डोंट्स होते हैं। अब दूसरी सीढ़ी चढ़िए। यह पहली सीढ़ी थी कि सबकॉन्शियस माइंड के साथ आपका रिफ्लेक्शन कितनी जल्दी आता है। फिर दूसरी सीढ़ी तय करिए कि अब आप डोंट्स, यानी कि जो चीजें वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में आपको N1, N2, N3 ग्रेडिंग्स में ला सकती हैं, वो कितने वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे रिएक्शंस थे या रिफ्लेक्शंस थे जिनसे आप P1, P2, P3 या HP ग्रेडिंग में जा सकते थे। अब आप उनके ऊपर वर्कआउट करिए। उसमें भी समय लगेगा, हो सकता है वहां भी 10 दिन लगे। इस 20 दिनों की प्रक्रिया, ये महीना भी लग सकता है, ये 7 दिन में भी पूरा हो सकता है। आई एम अगेन टेलिंग यू, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटी। जितना समय लगे आप अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि ये तैयारी का समय है और तैयारी
मजबूत करिए, सही दिशा में करिए। जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे तब आप कलम उठाना शुरू करते हैं, तब आप पेन उठाते हैं कि अब मैं लिखने के लिए तैयार हूं अपने सबकॉन्शियस माइंड के रिफ्लेक्शंस के साथ। एंड आई कैन मेक यू अश्योर, ज्यादातर यंगस्टर्स तैयारी क्या करते हैं, सीधा पेन उठाया और तैयारी शुरू हुई, सबकॉन्शियस माइंड में गए ही नहीं। टेस्ट था सबकॉन्शियस माइंड का, तैयारी थी कॉन्शियस माइंड की। हमेशा दिक्कत आएगी आपको सिलेक्शन बोर्ड में। मेक इट वेरी श्योर दिस टाइम इज टू प्रिपेयर एंड प्रिपेयर हार्ड। दिस विल गिव यू रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू यू। Thank you, gentlemen. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.